हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर अकरम सैयद आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये अय्याम क़ुरबानी चल रहे हैं और अहले ईमान अपने जानवरों की क़ुरबानियाँ अपने रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। क़ुरबानी अपने दामन के अंदर जिन चीज़ों को समेटे हुए है, बंदा अगर उस पर गौर करे तो इस क़ुरबानी में ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल का हल मौजूद है। हमारी बहुत सारी उलझनों का जवाब मौजूद है और इस क़ुरबानी में हमारे लिए हमेशा हमेशा जो आखिरत की ज़िंदगी है उसकी कामयाबी का सामान भी मौजूद है और अपने फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन नमूना भी मौजूद है। अजीज़ान मुकर्रम, आप क़ुरबानी के अंदर जो दर्स मौजूद है उसमें गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर क्या कुछ रखा है। हज़ारों साल गुज़र गए, तकरीबन 4000 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है। वो हज़ारों साल पहले जो क़ुरबानी हुई थी वो आज भी इस उम्मत के अंदर बाकी रखी गई है। आखिर इसकी कोई तो वजह है। दुनिया में वाक़यात बहुत सारे होते हैं मगर वो वाक़यात होते हैं और होकर के ख़त्म हो जाते हैं। कुछ वाक़यात वो होते हैं जो एक ज़माने तक बाकी रहते हैं, उसके बाद में उन वाक़यात की यादें बिल्कुल मिट जाया करती हैं, जहनों से भी मिट जाती हैं और तारीख़ के सफ़ात भी उन्हें भुला दिया करते हैं। लेकिन ये 4000 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया, ये क़ुरबानी आखिर इतने ज़माने तक कैसे बाकी रही और अभी ये इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बाकी रहेगी। इस क़ुरबानी के अंदर कोई तो ऐसी ख़ास बात है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस क़ुरबानी को बाकी रखा है। हज़रात मुकर्रम, जो वाक़यात हुआ करते हैं वो ज़माने की गर्द की तह के अंदर छुप जाया करते हैं, लेकिन इस वाक़े के अंदर सिर्फ़ एक वाक़या ही नहीं है बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिस जज्बे को अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूलियत का मकाम हासिल हो चुका है। और वो जज्बा इस वाक़े को इस तरह ज़िंदा कर दिया कि हज़ारों साल के बाद भी उस जज्बे की वजह से ये वाक़या पूरी तवानाई के साथ में हमारे दरमियान मौजूद है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम पे गौर करें। पहले क़ुरबानी को अगर समझना है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम पे गौर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम और रुतबा अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मकाम है, इतना बड़ा मकाम है कि रब तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना लिया है। और खलील ये मकाम खुल्लत, ये दोस्ती का ऐसा बड़ा मकाम हुआ करता है जो हर किसी को नसीब नहीं हुआ करता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तमाम सहाबा ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन उन तमाम कुर्बानियों में जो सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ जिसने दी वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दी। हर मोड़ पर, हर मकाम पर जो मांगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हुक्म दिया
तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर ने ला कर के पेश कर दिया। न जान की परवाह की, न माल की परवाह की, न औलाद की परवाह की, किसी चीज़ की परवाह न की। उसके बावजूद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, अगर खुदा के सिवा मैं किसी और को अपना खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक़ को अपना खलील बनाता, लेकिन मेरा खलील मेरा परवरदिगार है। तो इतनी कुर्बानियाँ दी, उसके बावजूद ही मकाम खुल्लत जो है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। अगरचे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे प्यारे जो हैं वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये खुल्लत का मकाम खलील हर किसी को नसीब नहीं होता। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम उनको अता फरमाया, इतना अजीम मकाम उनको दिया गया। उसके बावजूद भी आप देखें नारे नमरूद में भी उनको डाला जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है कि अगर बुतों को बुरा कहना बंद नहीं करोगे तो पत्थर मार मार के हिलाक कर देंगे। वतन भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और फिर आलो औलाद को जो है वो ऐसी वादी में छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है जहाँ पे इंसान तो इंसान, किसी परिंदे का भी नामो निशान नज़र नहीं आता है। और फिर उसके बाद में अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी करने के लिए भी कहा जाता है। हज़रत मुकर्रम इस पे आप गौर करें, कितनी बड़ी चीज़ है ये कि मकाम खलील जिसको अल्लाह ने नसीब फरमाया हो वो इतनी आजमाइशों से गुज़रता है, इतने इम्तिहानात से गुज़रता है, तब जा कर के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर खलील होने का मकाम हासिल किया करता है। और आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी चीज़ के अंदर कभी कमी ना रखी, रब की बारगाह में अपना सब कुछ पेश किया, जान पेश की, माल पेश किया, वतन को तर्क किया, औलाद को छोड़ा, अपने बेटे के गर्दन पर छुरी चलाने के लिए आमादा हुए, सब कुछ तर्क किया, अपने अकारिब और रिश्तेदारों को भी छोड़ करके आप जो है वो रवाना हो गए। इतनी कुर्बानियाँ दी और इस कुर्बानी में तन्हा आप शामिल नहीं हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे, सब के सब इन कुर्बानियों के अंदर आपके शरीक हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, आए लोगों तुम्हारे लिए इब्राहीम में और इब्राहीम के साथ वालों में बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए नमूना है। यानी आज आप देखें मार्केट के अंदर बकरों से मंडियाँ भरी हुई हैं, बकरों से मंडियाँ भरी हुई हैं। ये सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के लिए लोग मार्केट के अंदर बकरों की मंडियों के अंदर भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन इस वाजिब की अदायगी के साथ में जो जज्बा खलील है, जो तस्लीम और रज़ा का जज्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में था, वो जज्बा आखिर किधर चला गया। वो जज्बा तो आज हमारे नज़र नहीं आता। आप देखें गोश्त के ऊपर बड़े तबसरे होते हैं, कुर्बानी के दिनों में तरह तरह के पकवानों पे तबसरा होता है। कौन ऐसा है जो ये तबसरा करता है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कितनी खुदा की मोहब्बत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अपना सब कुछ कुर्बान करने का कितना बड़ा जज्बा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने के अंदर अल्लाह की मोहब्बत कितने बड़े पैमाने पे पाई जाती थी। आज गोश्त और गोश्तों के पकवानों पे तबसरा करने वाले, अपने वाजिब को अदा करने वाले हज़रत इब्राहीम की उस सुन्नत को भूल जाते हैं, उस जज्बे को भूल जाते हैं जो कुर्बानी के अंदर ख़ास तौर से जज्बा हमें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। आप देखें रब कुरान पाक में कुर्बानी के बारे में क्या फरमाता, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। रब ने ये नहीं फरमाया कि छोटा मोटा बकरा या किसी और चीज़ को जिक्र नहीं किया, बल्कि अगर फरमाया तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी को अपनी बारगाह के अंदर शरफ़ कबूल अता फरमाता है। आप इस पे गौर करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती के अंदर जब कलिमा हक बुलंद किया तो उनका जो चचा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा आज़र, उसने कहा था कि अगर हमारे बुतों को बुरा कहना बंद नहीं करोगे तो मैं पत्थर मार मार करके तुम्हें हिलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई परवाह नहीं की, कलिमा हक पूरी कुव्वत के साथ में अदा करते रहे। और फिर उसके बाद में जब बुत अपने मेले के अंदर गए, बुतों की पूजा करने वाले, तो आपने बुतों को तोड़ा और उसके बाद में आपने बताया भी कि ये काम मैंने किया है। और उसके पादाश के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार नमरूद के अंदर हाजिर किया गया, दरबार नमरूद के अंदर लाया गया। और नमरूद ने जब सवाल किया तो आपने फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। तो उसने कहा कि यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। एक कैदी को बुलाया
और बुला करके कहा कि इस कैदी को छोड़ दिया जाए। दूसरे कैदी को बुलाया और बुला करके कहा कि इसको फांसी पे लटका दिया जाए। और उसके बाद नमरूद कहने लगा कि देखो, एक को मैंने जिंदगी दे दी, उसको आज़ाद कर दिया, दूसरे को मैंने मौत दे दी, तो जिंदगी और मौत तो मेरे पास भी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए ये बिल्कुल घामड़ है, इसके पास में अक्ल नहीं है, ये जिंदगी और मौत का मतलब समझता ही नहीं है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुन, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, तू अगर खुदा है तो पश्चिम से निकाल करके दिखा दे। फबोहितल्लज़ी कफर, अल्लाह ताला फरमाता है वो नमरूद काफिर एकदम बिल्कुल लाजवाब होकर के रह गया। और आप जानते हैं जब कोई लाजवाब हो जाता है तो गाली और गोली से बात करता, उसने भी वही किया, उसने भी वही काम किया। और फिर 1 महीने तक एक बहुत बड़ा गड़ा तैयार करवाया, उसके अंदर महीने तक लकड़ियां भरी गई और आग आसमान से बातें करने लगी। अगर परिंदा ऊपर से गुजरता था उस आग पर से, वो भी भुन करके रह जाता था। आजकल लोग जो कहते हैं ना कि हालात जब मुश्किल हो जाएं उस वक्त दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कलिमा हक अदा करना ये बड़ी परेशानी की चीज़ है। ऐसे वक्त के अंदर हम कैसे हक पे अमल करें? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि सुनो, हक पे जब बंदा होता है तो ये नहीं देखना चाहिए कि मैं अकेला हूं या मेरे साथ में पूरी फौज है। हक हक होता है और बंदा जब हक पर हो तो उसे अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए कौन मेरा साथ देने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला जाने लगा, कौन था आपके साथ में? कौन सी आपके साथ में फौज थी? आप अकेले ही तो थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि मैं अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहा हूँ, मेरा रब खुद मेरी मदद फरमाएगा। नारे नमरूद के अंदर जब आपको डाला जाने लगा ना, वो आग इतनी सख्त थी कि उस आग के करीब भी कोई नहीं जा सकता था। तो गोपन के अंदर रख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाने लगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और कहा था कि ऐ इब्राहिम, आपको अगर कोई हाजत हो तो मुझसे बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाजत है, तुमसे हाजत नहीं है। कहा किससे है? कहा जिससे हाजत है वो जानता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर अल्लाह ही से आप दुआ कर लीजिए। बोले जब वो जानता है तो फिर मुझे दुआ करने की ज़रूरत क्या है, मेरा रब खुद ही मेरी मदद फरमाने वाला है। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद के अंदर फेंका गया तो फिर अल्लाह पर उन्होंने जो भरोसा किया, अल्लाह की ज़ात पर जो एतमाद किया, अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद फरमाई। रब ने हुक्म दे दिया, या ना रुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम पर ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा। उस वक्त पूरी रुए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी आग जल रही थी, सारी आग ठंडी हो गई। और रिवायतों में आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने बिल्कुल नहीं जलाया, सिर्फ आपके जिस्म पर जो रस्सियां थी जिनसे आपको बांधा गया था वो रस्सियां जल गई, बाकी आपका बाल भी एक नहीं जल पाया। अब आप सोचें और अंदाजा लगाएं, जब बंदा अकेला हो, हक पे डट जाए, कोई साथ देने वाला ना हो, बंदा रब के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए तो रब खुद फरमाता है, ऐ आग ये मेरा प्यारा है, मेरे लिए आग में कूदा है, मेरे लिए इसको आग में डाला गया है, इसका बाल भी मत जलाना। तो परवरदिगार आलम अपने खलील की इस तरह मदद फरमा के बताता है, जो रब की रजा के लिए आता है अल्लाह ताला उसकी मदद का सामान पैदा फरमा देता है। यह है तस्लीम व रजा का जज्बा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, कुर्बानी करते हैं, इस वाक़े को अल्लाह ने जो जिंदा रखा उसकी वजह यही है ताकि लोगों को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल याद आएँ और उनके दिल में जो जज्बा कुर्बानी था, बंदा उस जज्बा कुर्बानी में डूब करके अपने मौला को राज़ी करे। जान की कुर्बानी दी, उसके बाद में हुक्म मिला कि वतन को छोड़ दो। आप अपना घर छोड़ करके गए, अपना माल छोड़ करके गए, अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके तशरीफ़ ले गए। और फिर उसके बाद में आपको बुढ़ापे में अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद अता फरमाई। बुढ़ापे में औलाद मिलती है, आप हजरात को पता है, पहली बात तो बुढ़ापे में बच्चा होता नहीं, और बुढ़ापे में अगर किसी को औलाद मयस्सर हो जाए तो बंदा उससे कितनी मोहब्बत करेगा। बड़ी तमन्नाओं और आरजुओं का जो समरा है, ऐसा हसीन बच्चा जब रब किसी को अता फरमाए, फिर रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि हाजरा को और इस्माइल को वादी गैर जी ज़रआ के अंदर, यानी जहाँ पे आज खाना काबा बना हुआ है, वहाँ पे छोड़ के चले आओ। आप सोचें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में ये नहीं कहा मौला मैं क्यों छोड़ के आ जाऊं, अल्लाह ये बच्चा है, अल्लाह बुढ़ापे में मिला है, मेरे दिल में इसकी मोहब्बत है। लोग जो बहाना बनाते हैं ना आमतौर पर, बड़ी मजबूरी है, फलां रिश्तेदार है,
हालात ऐसे नहीं है, मेरा कारोबार गैरों के इलाके में है, अभी दाढ़ी रखना मेरे लिए मुश्किल है, नमाज के लिए मुझको वक्त नहीं मिल पाता, जब वक्त मिलेगा तो मैं नमाज अदा करूँगा। दीन पर अमल करने के लिए जो बहानों का एक बड़ा लंबा चौड़ा अंबार हुआ करता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने वाले इस बात को अपने जहन में बिठा ले, रब को अगर राज़ी करना है तो हज़रत इब्राहीम के तरीक़े को अपनाएं। आपने रब की बारगाह में एक भी सवाल नहीं किया, आए मेरे मौला कैसे मैं छोड़ के आऊँ, बड़ा प्यारा बच्चा है, अकेला वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे जानवर इसको खा जाएंगे, आए मेरे मौला वहाँ पे तो कोई पानी का भी इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम ने हुक्म सुना, अपनी बीवी और बच्चों को ले जा करके आपने उस जगह ले जाके छोड़ दिया। ना कोई दरख्त है, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद है, ना कोई इंसान है, बस दूर तक पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहे हैं। अब आगे आप देखें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत इस पूरे घराने के दिल के अंदर कितनी ज़्यादा थी। जब छोड़ करके आने लगे ना तो उस वक्त हज़रत हाजरा ने कहा था कि आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, अय हमारे सरताज किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले गए पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हज़रत हाजरा ने कहा, अय मेरे शौहर नामदार हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं। आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब बार बार सवाल करने लगे और वादी के किनारे पे पहुंचे, आपने पलट करके जवाब दिया कि अय हाजरा ये मेरे रब का हुक्म है। अब हज़रत हाजरा को देखो, एक औरत ज़ात हो, छोटा सा दूध पीता बच्चा गोद में हो और दूर दूर तक खाने पीने का नामो निशान ना हो और कोई जो है वो खैरखाई करने वाला ना हो, ऐसे मकाम पे अल्लाह की उस बंदी ने जब ये सुना कि अल्लाह का हुक्म है, ज़बान से सिर्फ एक जुमला कहा था, आए मेरे शौहर नामदार अगर मेरे रब का ये हुक्म है तो आप जाइए, हमारा रब हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं फरमाएगा, वो परवरदिगार आलम खुद हमारी हिफाजत फरमाएगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब छोड़ करके तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुक़द्दस खातून और उस मुक़द्दस बच्चे के लिए कैसे इंतज़ामात फरमाए वो आज भी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। अब आप देखें उसके बाद में ये बच्चा जब बड़ा हुआ, 13 या 15 साल की उम्र को पहुंचा, अब जो कुर्बानी आज हम लोग करते हैं उस कुर्बानी में जो बड़ा दर्स जो मौजूद है उस पर आप गौर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अपने बच्चे की कुर्बानी करें, आप बच्चे की कुर्बानी करें। ये हुक्म बेदारी में नहीं दिया गया, ख्वाब में दिया गया। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पढ़ करके देख लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को मिलने के बाद में रब की बारगाह में ये नहीं पूछा, अय मौला तू मेरे बच्चे की कुर्बानी का हुक्म दे रहा है, आखिर क्यों हुक्म दे रहा है, आपने क्यों नहीं कहा। और आपको ये वाक़या ख्वाब में दिखाया गया था, आपने ये नहीं कहा ये तो ख्वाब की बात है, ख्वाब की बात पर मैं अपना प्यारा बेटा तो नहीं कुर्बान कर सकता। आपने ख्वाब कह करके उसके अंदर हीला बहाना करने की कोशिश नहीं फरमाई। और इसी तरह जब आपको कुर्बानी का हुक्म दिया गया आप दिलो जान से तैयार भी हुए, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आप अंदाज़ा लगाएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख्वाब की बुनियाद पर रब की रज़ा के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। आपने ये नहीं कहा कि बुढ़ापे का सहारा है, ये नहीं कहा कि बेटे को कुर्बान करना इसके अंदर मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, आपने ये नहीं कहा कि मेरे दिल में तो इसकी बड़ी मोहब्बत है, इसकी कुर्बानी मैं कैसे करूं, कोई सवाल नहीं। क्यों? रब ने बता दिया है ना कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर बंदा जो सर झुकाता है अल्लाह उसी को मकाम देता है। आप देखें सहाबा की ज़िंदगी में देखें, सहाबा किराम को जब कुर्बानी का हुक्म दिया गया किसी सहाबी ने ये नहीं पूछा या रसूल अल्लाह ये जानवर कुर्बान करने से फ़ायदा क्या है। क्यों? रब ने कुरान में फरमा दिया मुसलमान मर्द और औरत पर जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो फिर उसके बाद में उनकी मर्जी बाकी नहीं रह जाती, जो मर्जी खुदा की है वही मर्जी बंदे की हुआ करती है। किसी सहाबी ने नहीं पूछा। ये जो सवाल किए जाते हैं ना, ये बात मैं ख़ास तौर से इसलिए कह रहा हूँ, आजकल टीवीओं में जो डिबेट चल रहे हैं, अखबारों में जो नाम के मुसलमान जो लिख रहे हैं कालम वगैरह, और बहुत सारे लोग पंचायत के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बोल रहे हैं उनको जवाब देने के लिए मैं ये बात कहूँगा। आजकल लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को उठा करके लाते हैं, ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा। ये जो सवाल किया जाता है ना, ये गैर मुनासिब सवाल करना, ये गैर संजीदा सवाल करना, इस तरह के जो सवालात किए जाते हैं, मुसलमानों का तरीका सवाल करना कभी नहीं। मुसलमान का तरीका क्या है? मेरे रब ने कह दिया, बात ख़त्म हो गई, उसके बाद में अपने रब के हुक्म को मानना, ये मेरा तरीका है। ये जो सवाल किए जाते हैं ये काफिर लोग सवाल करते हैं। आप देखिए कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को हलाल किया, सूद को हराम किया। सहाबा ने नहीं पूछा, काफिरों ने सवाल किया कि जब कारोबार से भी नफ़ा होता है और सूद से भी नफ़ा होता है तो कारोबार करना क्यों जायज़ है और सूद क्यों हराम है।
ये काफिरों ने सवाल किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जो जानवर मर जाए मुर्दार खाना हराम है। मुसलमानों ने सवाल नहीं किया, काफिरों ने सवाल किया था कि अगर हम किसी जानवर को ज़िबा कर दें वो हलाल हो जाता है, और अल्लाह जिस जानवर को मार दे वो क्यों हराम हो जाता है? जब हमारा मारा हुआ हलाल है तो खुदा का मारा हुआ भी हलाल होना चाहिए। तो ये सवालात काफिर करते थे, गैर करते थे। मुसलमानों ने कभी कोई सवाल नहीं किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब कुर्बानी का हुक्म दिया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। और आप इसके अंदर आप देखें कुर्बानी का जज्बा उनके दिल में कितना ज़्यादा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के चले। जब लेकर के चले तो शैतान पहले गया था हज़रत हाजरा के पास। हज़रत हाजरा से कहा कि तुम्हें पता है इब्राहीम तुम्हारे प्यारे बेटे को ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं? कहा जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। कहा नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे को जो है वो गर्दन पर छुरी चलाने के लिए लेके जा रहे हैं। कहा बाप अपने बेटे के गर्दन पे छुरी नहीं चलाता है। शैतान ने कहा खुदा ने हुक्म दिया है इसलिए जा रहे हैं। हज़रत हाजरा ने क्या जवाब दिया? उनको पता था कि हज़रत इब्राहीम खुदा की मोहब्बत में पूरी तरह फना है, अल्लाह जब हुक्म दे दे तो उसको टालते नहीं है। तो आपने फौरन कहा अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है इसलिए अपने बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे हैं तो अल्लाह की मर्जी यही है, तो मेरी मर्जी भी यही है। और जब इस्माइल के पास पहुंचा शैतान, कहा तुम्हें पता है कहाँ ले जा रहे हैं? कहा कि जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। कहा नहीं, बल्कि तुम्हें वो कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। कहा बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी नहीं चलाता, खुदा का हुक्म है। कहा अगर खुदा का हुक्म है तो मेरी भी वही मर्जी है। आप देखें जज्बा, देखें आगे बढ़े तो हज़रत इब्राहीम को भी उसने यही बहकाया। कहा इब्राहीम ख्वाब में आपको कहा गया बेटा कुर्बान करो, हो सकता है शैतान ने आपको ख्वाब में ये दिखा दिया हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अब गौर करें क्या किया। पत्थर उठाए और कंकरी उठा के मारी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया लोगों जब तुम अल्लाह के हुक्म पे अमल करो, जब दीन का काम करना चाहो, जब अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पे अमल करना चाहो, शरीयत पे चलना चाहो, शैतान बहकाने के लिए आए तो मुझको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंकरी मार के शैतान को मैं भगा रहा हूँ। तो तुम्हारे पास भी अगर नेक काम से हटाने के लिए शैतान आए तो इसी तरह शैतान को भगाया करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा तरीका दिया। शैतान का काम है बहकाना और बंदा मोमिन का काम ये नहीं है कि शैतान की हाँ में हाँ मिलाना। बंदा मोमिन का ये काम है शैतान बहकाए तो उसको धक्का मार करके वहाँ से भगाए, कंकरी मार करके भगाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरी मार करके भगा दी। अल्लाह को अदा कितनी पसंद आई। आज 4000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, आज भी लाखों लाख लोग शैतान को लाखों करोड़ों की तादाद में कंकरियां मार रहे हैं। एक जो चंद कंकरियां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मारी थी, शैतान 3 जगह बहकाने आया था, तीनों जगह आपने जो है वो उसको कंकरियां मारी। आज आप देख लें जब शैतान को कंकरी मारते हैं हाजी लोग, तीनों जगह लाखों की तादाद में कंकरियां मारी जाती हैं। इन कंकरियों में आखिर इतना क्या है कि हर हाजी से कहा जाता अगर कंकरी नहीं मारोगे तो तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। लाखों रुपए खर्च करने वाला हाजी अगर लाखों रुपए खर्च करके कंकरी भी ना मारे तो उसका हज मुकम्मल नहीं होता। मेरे रब ने बता दिया तुम कंकरी मत देखो, ये मत देखो कि कंकरी कहाँ मारी जा रही है। वो जज्बा देखो, हजरत इब्राहीम के दिल में जज्बा कितना बड़ा था। बेटे की गर्दन पे जब छुरी चलाने की बारी आए ना तो फिर बंदा कितने बहाने बनाने लगता है। अरे बेटा तो बहुत बड़ी चीज है, अगर कोई दुनिया का चंद टके का अगर नुकसान होता हो बंदा चूं चूं करता है, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये किया जाए, ये रास्ता बनाया जाए। हजरत कोई रास्ता बता दे कि ये जायज़ हो जाए, इस हराम से मैं कैसे बचूं, इससे बचने का कोई हीला बता दिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गली नहीं निकाली, रास्ता नहीं निकाला, कोई हीला नहीं बनाया, कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि अगर कोई बहाना सिखाने के लिए भी आया है कि शैतान ख्वाब में आके बता रहा होगा। हजरत इब्राहीम का जज्बा मोहब्बत रसूल में कितना, मोहब्बत खुदा में कितना ज़्यादा था। आपने कंकरी मार के बताया मेरे रब के हुक्म की राह के अंदर अगर कोई आएगा तो उसको मैं कंकरी मार के अपने आप से जुदा कर दूंगा। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत का ये मतलब है। आज वो सुन्नत हज़ारों साल के बाद भी इसलिए हमारे दरमियान बाकी रखी गई है। और उसके बाद में आप देखें बेटा जो है वो कुर्बान हो रहा है। बेटे को जब लिटाया गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रब के हुक्म से कुर्बान होने के लिए लेट गए। हजरत इब्राहीम ने क्या कहा था, कुरान में वो पूरा वाक़या बयान किया गया। हजरत इब्राहीम ने कहा था कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहु का, कि मैं तुमको ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, ऐ मेरे बेटे बता तेरी क्या राय है, तेरी क्या मर्जी है। हजरत इब्राहीम ने ये पूछा
ताकि पता तो चल जाए मेरा बेटा अपने दिल में अपने खुदा की कितनी मोहब्बत रखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुन करके हज़रत इस्माइल ने कहा था, क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर, अरे मेरे बाप आपको जैसा कहा गया है आप वैसा ही कीजिए, आप हुक्म पे अमल कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वालों में पाएंगे। जब गर्दन पे छुरी चले तो सब्र नहीं होता है। तो हज़रत इब्राहीम इस्माइल ने कहा सब्र करना मेरा काम नहीं है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह चाहेगा तो मैं सब्र कर लूँगा, मेरे रब की मर्जी होगी तो मैं सब्र से गुजर जाऊँगा। अब आप देखें जब सब्र किया अल्लाह ने उस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कितनी कबूलियत अता फरमाई। फरमाया इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहीम ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इस बड़े इम्तिहान में जब वो कामयाब हुए तो रब ने क्या फरमाया, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, ऐ इब्राहीम तेरी ये सुन्नत मैं अब बाद वालों में बाकी रखूँगा। अब ये सुन्नत मिटेगी नहीं, चाहे कोई बकरों की गाड़ियाँ रोके, चाहे कोई जुल्म करे, चाहे कोई हंगामा करे, चाहे कोई कुछ करे, रब ने जब फरमा दिया ऐ इब्राहीम तेरी सुन्नत में बाकी रखूँगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, रब जिसको बाकी रखेगा सारी दुनिया मिलकर भी रब के उस बाकी रखी हुई सुन्नत को कभी भी नहीं मिटा सकती है। चाहे वो डिबेट करने वाले लाख जो है वो चिल्लाते रहे, अखबारात में कालम लिखने वाले कुर्बानी के खिलाफ हजारों बातें लिखते रहे, रब ने कह दिया मैं बाकी रखूँगा, तो रब जिसको बाकी रखे उसको कौन मिटा सकता है। हजरत मुकर्रम अब आप इसमें गौर करें, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कुर्बानी रब की बारगाह के अंदर पेश की, इस कुर्बानी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी कि रब के हुक्म पर बंदा अपनी गर्दन को झुका दे, जो मर्जी मेरे मौला की वही मर्जी मेरी। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। प्यारी चीज अल्लाह की राह में खर्च करोगे तभी तुम नेक बन पाओगे। आज अगर किसी के पास में पैसा है और पैसा खर्च करने में उसको तकलीफ होती है, इसका मतलब पैसों से बड़ा प्यार है। अब अगर अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह की रजा के लिए पैसा खर्च करना होगा। अगर कोई बंदा आप देखें लाखों रुपया खर्च कर रहा है लेकिन उससे कहा जाए कि दीन के लिए थोड़ा टाइम दे दो, वो टाइम नहीं देता है, इसका मतलब माल खर्च करना उसके लिए दुश्वार नहीं है, दीन के लिए वक्त देना उसके लिए मुश्किल काम है। अब उससे कहा जाएगा खाली माल खर्च करने से तुम नेक नहीं बन जाओगे। अल्लाह ने फरमाया पसंदीदा चीज़ मेरी राह में दो, तो फिर अपना वक्त भी तुम्हें दीन के लिए देना होगा, दीनी जलसों में आना होगा, दीनी महफिलों में आना होगा, तब अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। अगर कोई पैसा भी दे रहा है, वक्त भी दे रहा है, लेकिन अपना स्टेटस बचा के रखा है, देखो मैं पैसा दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा, लेकिन ये मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मेरे स्टेटस में फ़र्क पड़ेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अब ऐसे बंदे से कहा जाएगा तुझे सबसे ज़्यादा तेरा स्टेटस प्यारा है, तेरी इज्जत तुझे प्यारी है, तेरा ओहदा तुझे प्यारा है, तेरी कुर्सी तुझे प्यारी है, तो खाली माल खर्च करके तुम नेक नहीं बन सकते, खाली अपना वक्त दे करके नेक नहीं बन सकते। अगर नेक बनना है तो तुझे सबसे ज़्यादा तुझे जो ओहदा प्यारा है, अपना वो ओहदा भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। अपना स्टेटस पे अगर हर्फ आता है उसको भी गवारा करना पड़ेगा, अपनी इज्जत पे अगर कोई निशान पड़ता है उसको भी गवारा करना पड़ेगा। तो रब ने बता दिया जो प्यारी चीज़ है वो दो, तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाए। और जब तक बंदा प्यारी चीज़ नहीं देता ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा था कि मूसा अल्लाह हमसे राज़ी कब होगा, तो रब ने फरमाया मूसा इनसे कह दो तुम मेरे हुक्म पर राज़ी हो जाओ, मैं तुमसे राज़ी हो जाऊंगा। तो खुदा को राज़ी करने का आसान रास्ता यह है अल्लाह से तुम राज़ी हो जाओ, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। और मेरे रब ने एक जगह इरशाद फरमाया, हदीस पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा मेरी दी हुई मुसीबत पर सब्र न करे, मेरी दी हुई नेमत पे मेरा शुक्र न करे और मेरे हुक्म और मेरे फैसले पर राज़ी ना हो, उसको कहो कि दूसरा खुदा कर ले, वो दूसरा खुदा कर ले। जब मुझको खुदा मानता है तो फिर मेरी बला के ऊपर सब्र क्यों नहीं करता, मेरी दी हुई नेमत पे शुक्र क्यों नहीं करता, मेरे हुक्म पर गर्दन क्यों नहीं झुकाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब गर्दन झुकाई तो परवरदिगार आलम ने उन्हें ये इनाम अता फरमाया। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से रब ने कहा था कि दाऊद बंदा कुछ चाहता है लेकिन जो मैं चाहता हूँ वही होता है, और जो बंदा मेरी चाहत में अपनी चाहत को कुर्बान कर देता है तो जो वो चाहता है उसे मैं दे देता हूँ, और अगर मेरे चाहने के खिलाफ करता है तो उसको मैं थका देता हूँ, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, होता वही है जो रब चाहता है।
तो कितना अच्छा हो कि बंदा अपने रब की रज़ा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए आमादा और तैयार हो जाए। ये जो कुर्बानी का जो मौसम आता है ना, ये जज्बा हमारे दिलों के अंदर पैदा करने के लिए आता है कि बंदा अपने रब के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। आप सहाबा किराम की ज़िंदगी आप पढ़ के देखें, आप असलाफ की ज़िंदगी पढ़ के देखें, उन्होंने क्या किया। जान की बात आई, माल की बात आई, किसी भी मरहले पर कभी ये नहीं कहा कि हम ये कैसे करें वह कैसे करें। उन्होंने कहा जो रब की मर्जी होगी उस पर हर वक्त हम राज़ी रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कितना बड़ा इनाम दिया। आज अगर हमारे अंदर कमी है ना, सबसे बड़ी कमी ये है, आपने लोगों को देखा होगा 50,000 का बकरा बंदा ले आता है लेकिन नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ पाता। 1 लाख के बकरे खरीद के ले आता है लेकिन वो अपने फ़राइज़ को नहीं अदा करता। तो बात तो बड़ी ये जो है गौर करने वाली है। जो बंदा अपनी जेब से 1 लाख रुपया निकाल के दे रहा है वो 5 मिनट नमाज के लिए क्यों नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। वो कुर्बानी कर रहा है, लोग देखेंगे मैंने बड़ा बकरा किया है, लोग देखेंगे मेरा बड़ा नाम होगा, या माल कुर्बान करना उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तब उस बंदे से यही कहा जाएगा अगर रब को राज़ी करना है तो सिर्फ बकरा कुर्बान करने से काम नहीं चलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर मोड़ पर अपने रब की रज़ा के लिए हाजिर होकर के बता दिया कि रब को राज़ी करने के लिए बंदा हमा वक्त तैयार रहे, तब जाकर के अल्लाह उससे राज़ी होता है। यही वजह है कि बकरा ईद आते ही बकरा मंडी लोगों से भर जाती है और बकरों के बारे में तो तज़किरा होता है लेकिन अल्लाह की रज़ा के बारे में लोग गुफ्तगू करते हुए नज़र नहीं आते। तो आज इस कुर्बानी के मौके पे जो सबसे बड़ा दर्स और सबसे बड़ी जो अपील है मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि हज़रात मुकर्रम आज के मुश्किल हालात के अंदर आप इस बात को याद रखें, मुश्किल हालात हर दौर में आए हैं लेकिन शरीयत मुतहरा पे अमल करना, अल्लाह उसके रसूल पे राज़ी रहना, ये हमेशा से अहले ईमान का तरीका रहा है। कभी भी उन्होंने बहाना नहीं बनाया, हीला नहीं किया। हमें भी चाहिए अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए पूरे तौर पर हम लोग तैयार रहें और कभी भी उसके अंदर कोई बहाना और कोई हीला ना बनाए। और कुर्बानी हमारे लिए अपने दामन के अंदर कितना बड़ा दर्स। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, रब ने इरशाद फरमाया कि वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, जब इब्राहीम को अल्लाह ने चंद कलिमात के ज़रिए आज़माया तो इब्राहीम ने उनको पूरा कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते किन से आज़माया, कहते अल्लाह ने उनको आज़माया, नमरूद से मुनादरा हुआ, वतन वगैरह तर्क करना पड़ा, कुर्बानी उनसे तलब की गई। तो जितनी भी बातों से रब ने आज़माया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारे इम्तिहानात के अंदर कामयाबी के साथ हमकिनार हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको मकाम खुल्लत पर फाइज फरमाया और उन्हें अपना खलील बना लिया। आज अगर आप चाहते हैं अल्लाह अपने रब को राज़ी करे तो उसका सबसे आसान रास्ता है अल्लाह का जो हुक्म आ जाए तो फ़ौरन अपनी गर्दन को झुका दें और अल्लाह के हुक्म के सामने कभी भी कोई ऐसा बहाना न बनाए जिसकी वजह से शैतान की रज़ा का सामान हो। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें दीन और सुन्नियत पर पूरे तौर के ऊपर इस्तक़ामत अता फ़रमाए, अपने रज़ा के ऊपर अपने हबीब की इश्क़ के अंदर हमें साबित क़दमी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।